मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सभी लोगों का आज भोर के समय इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, जिन लोगों के साथ में परमेश्वर नहीं है वो लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग एक्सीडेंट हो गए हैं, कुछ लोग सो गए। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। इसके लिए परमेश्वर का हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अब मित्रों, आज भोर के समय में आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मित्रों, दूसरा पत्रस की किताब है, 1 अध्याय का 12 वचन है। इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। इसलिए तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुध दिलाने के लिए सदा तुम्हारे लिए मैं तैयार रहूँगा। मित्रों, आपको शुद्ध दिलाने के लिए, इसलिए कि आपको मित्रों, आपको भलाई करना और दान करना। मित्रों, भलाई करना और दान करना, इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। भलाई करना और दान करना एक यज्ञ के बराबर है, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए यह करने के लिए या नहीं हमें खूब जाना है। इस काम को मित्रों हमको करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमको उगना नहीं है। मित्रों, कुछ लोग ऐसा करते हैं कुछ लोग ऐसा करते हैं भलाई करने में, दान करने। कुछ लोग दान करने के लिए जाते हैं, नाम दान करने के लिए, परंतु जाते जाते उनका मन बदल जाता है और वो दान नहीं करते। क्योंकि क्या परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? क्या आप परमेश्वर को आपको लोग क्या समझते हो? क्या परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हो। अगर आप परमेश्वर को धोखा देते हो तो अपने आप को धोखा देते हो, अपने आप को गड्ढा में गिराते हो। इसलिए कि परमेश्वर ऐसे लोगों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। मित्रों, इससे हम अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। मित्रों, इसमें आप सबका खुद का नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। मित्रों, इसलिए भलाई करते रहो और उदारता करते रहो, इससे आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। मित्रों, हम देखते हैं कि अलीशा नामक एक भविष्यवक्ता था। वह नगर में आता जाता था। वहाँ एक स्त्री हमेशा उसकी मेहमानबाजी किया करती थी। वह परमेश्वर की एक सेवक है। मित्रों, अलीशा एक परमेश्वर का सेवक है, इसलिए उनका वह आदर करती थी। वह स्त्री सभी प्रकार से उसकी सेवा करती थी। उसके मित्रों, उस स्त्री के पास में बाल बच्चे नहीं थे, परंतु परमेश्वर के सेवक का हमेशा सम्मान करने से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। मित्रों, जो स्त्री थी उसकी मेहमानबाजी करती थी, जब आता था हर एक प्रकार से सेवा करती थी। इस प्रकार के काम को देख करके परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। उसकी आयु सीमा 58 साल बीत गई थी और 58 साल के उम्र में परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय का 8 से हम 17 में देखते हैं, राहाब नाम के एक वेश्या ने इजराइल में से आए हुए 2 भेदियों का स्वीकार करके उन्हें अपने घर में सहारा दिया। इसलिए कि जब उसके नगर का विनाश किया गया, तब परमेश्वर ने उसके परिवार वालों को बचाया। मित्रों, हम यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय का 21 में देखते हैं,
भला करने के साथ ही दान करना भी आवश्यक है। अपना पैसा, अपनी संपत्ति, धन दौलत जो कुछ हमारे पास में है उसमें से परमेश्वर के लिए हमें दान देने के लिए आना चाहिए। मगर परंतु परमेश्वर चाहता है ऐसा करना कि आपकी उन्नति हो, परंतु आपका शत्रु शैतान नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। दान देने में आपको लज्जा आती है पहले, और दान देने में पहले आपके अंदर ईर्ष्या भरता है, क्योंकि इतना दान नहीं देना चाहिए। मित्रों, इसलिए सच यह है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की और संपत्ति की जरूरत नहीं है। वह संपन्नता से सब कुछ भरा हुआ है। वह अपने पास जो है वह परमेश्वर का दिया हुआ है। मित्रों, जब हम परमेश्वर को वह देते हैं दान, तब परमेश्वर खुश होकर के हमें बहुतायत से और देता है। अगर जब हम परमेश्वर के पास में दान लेकर के जाते हैं और फिर वापस लेकर के आते हैं, लौटाते हैं, तो परमेश्वर भी आप जब तक जिंदा रहोगे, जब तक आप जीवित रहोगे, तब तक परमेश्वर आपको पैसों से, अन्य चीज से लौटाता रहेगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा। मित्रों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं, इससे ज़्यादा हम किसमें से देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपके लिए है। आपके परमेश्वर हर एक काम करता है। आप बीमार होते हैं तब परमेश्वर आपको चंगाई देता है। आप जब भूखे होते हैं तब परमेश्वर आपको भोजन खिलाता है। प्यासे होते हैं तो परमेश्वर आपको पानी दे करके प्यास बुझाता है। दर्द से पीड़ित होते हैं तो परमेश्वर आपके दर्द पीड़ाओं को दूर करता है। तो क्या हम परमेश्वर को लुका सकते हैं? परमेश्वर को हम धोखा दे सकते हैं? मित्रों, परमेश्वर को आपके धन की जरूरत नहीं है। आपसे परमेश्वर प्रेम चाहता है। अगर आप मित्रों, यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने आप का नुकसान करते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने अगर एक किया है तो आपका हजारों चला जाएगा। अगर 1 रुपया से ऐसा किया, 1 रुपया के लिए परमेश्वर को लुकाया है तो लाखों रुपया आप बचा सकता है। मित्रों, इसमें इसको कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, देखते हैं कि यह लोग, बड़े बड़े अमीर लोग आकर बड़ी बड़ी रकम भंडार में देते हैं, और थोड़ी देर के बाद एक विधवा गरीब वहाँ आई, उसके पास में रकम नहीं थी, वह केवल 2 सिक्के ही डाले, और तब यीशु ने कहा, उसने उसके पास में मित्रों जो 2 सिक्का था पूरी अपनी जीविका डाल दी। तब यीशु ने कहा, इसने सबसे बढ़कर डाला है, यह कैसे हो सकता है? कितने लोगों ने बड़ी बड़ी रकम डाली और यह विधवा केवल 2 दामड़ियाँ डाली। तब यीशु ने कहा कि उसने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब में ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान डाला था, और वह रकम विधवा ये जो विधवा है, जिसके पास में जितनी भी रकम थी सब उसने डाल दिया। मित्रों, तो भी इसके लिए वो मामूली नहीं था, लेकिन उस विधवा ने अपनी घटी में से सारी जीविका डाल दी, और उसकी रकम जो छोटी दिखती है वह उसकी जीविका में होने के कारण जो परमेश्वर की नज़र से उसका दान सबसे बढ़कर है। मित्रों, इसलिए कि भलाई करना आप ना भूलें, क्योंकि इन सब बातों का विस्मरण हमें जल्दी होता है, और बुराई का विस्मरण हमें नहीं होता है, लेकिन अच्छाई का विस्मरण हमें जल्दी ही हो जाता है। मित्रों, बहुत से लोग नए से यीशु मसीह के पास में आने के बाद में शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं, शुरू में बाइबिल पढ़ते हैं, शुरू में दान देते हैं, परंतु शैतान भरमाने वाला है। वहाँ पर आपकी प्रार्थना सभा में शैतान भरमाता है। अगर आप पैसा दान करने के लिए निकालेंगे तो उसमें से भरमाने वाला आपसे कहेगा, नहीं, इतना दान यहाँ पर नहीं देना चाहिए, इतना दान देना उचित नहीं है, आपको भरमाता है, आप नहीं देते। तो आप लोग बताइए, आप लोग प्रार्थना सभा में जब जाते हैं
कभी प्रार्थना सभा में 10 दान करते हैं, कोई 2 दान करता है, कोई 1 दान करता है। तो मित्रों, अगर जब प्रार्थना सभा में आप जाते हैं तो आप कोई 1, कोई 2, कोई 10, कोई 100 दान करता है। मित्रों बताइए, 1 रुपये में क्या आप खरीद सकते हैं? 1 रुपया दान देने के बाद में आप करोड़ों रुपया मांगते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए चंगाई मांगते हैं कि जो कि लाखों रुपया, करोड़ों रुपया देने से वो बीमारी नहीं जा सकती है। 1 रुपया दे करके और आप करोड़ों दान मांगते हैं। परंतु परमेश्वर आपके मन को जांचता और परखता है। परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है। अगर आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, आप अपने मन में छल कपट करते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, तो ना आपका परिवार सुखी से रहेगा, ना आप सुखी से रहेंगे। मित्रों, लोग धीरे धीरे दान भी करते हैं और धीरे धीरे दान करना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे जो प्रार्थना शुरू में करते हैं, धीरे धीरे प्रार्थना का भी समय उनके पास नहीं निकल पाता है, प्रार्थना भी बंद कर देते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं तो बाइबल पढ़ना, मनन करना भी बंद कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं प्रार्थना भी करते हैं, जब प्रार्थना करते समय मित्रों उनका मन प्रार्थना में नहीं लगता है, बैठे तो रहते हैं प्रार्थना में, उनका मन संसारिक वस्तुओं में लगा रहता है। इसलिए कि मित्रों धीरे धीरे वो समय बदल जाता है और लोग पहले से पुराना जीवन शुरू कर देते हैं। मित्रों, इसलिए कि हम परमेश्वर का वचन हमें बार बार सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप लोग वीडियो के द्वारा, किसी के द्वारा, चर्च में के द्वारा, पादरी के द्वारा परमेश्वर का वचन बार बार सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रेरित उन पत्री में कितनी बार बातें बार बार बताते हैं। मित्रों, प्रेरित के उन पत्री में कितनी बार पास्टर उन बातों को बार बार बताते हैं। और पत्रस लिखता है, भलाई करना, दान करना एक यज्ञ के बराबर होता है। मित्रों, बहुत से लोग यज्ञ करते हैं, घर में अपने मीटिंग करवाते हैं, या तो कथा सुनते हैं, यज्ञ करते हैं। मित्रों, उस यज्ञ से बराबर भलाई करना और दान करना उस यज्ञ से बड़ा है। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इससे आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। आमीन।